हेलो बच्चों, के मुहब में आपका स्वागत है। ठीक है ना। आज आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन्स का वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन में आपको शॉर्ट मेथड में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो आज हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा, ये हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि द कंपाउंड विच कंटेन the compound which can contain only carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी जो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और कैसा होता है देखें, मान के चलिए CH4 हो गया। CH4 तो ये हमारा देखो किससे, ये क्या है? मेथेन का है। मेथेन है। इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। देखो तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं समझना इसमें। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। हम देखो अब इसका यूजेज कहाँ करते हैं? यूजेज, इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज हाइड्रोकार्बन का यूज देखो कहाँ करते हैं? यूजेज तो लिखेंगे हम लोग यूजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? देखो कार्बन का उपयोग हम देखो कहाँ करते हैं। एक तो करते हैं मेडिसिन में करते हैं। मेडिसिन में करते हैं बेटा। इसका उपयोग करते हैं हम लोग के ऑयल्स में। ऑयल्स हो गया, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ऑयल्स में करते हैं। ऑयल्स में हो गया आपका। और आपका पॉलीमर्स में करते हैं। पॉलीमर्स में करते हैं। और इसका उपयोग बेटा गैस यानी गैस के रूप में करते हैं। गैस में कौन कौन क्या क्या हो सकता है? तो एक होगा आपका CNG होता है आपका, एक हो आपका LPG होता है आपका, और इससे बहुत सारे गैसेज होता है। जैसे मान के चलो मेथेन हो गया, गैस इथेन, मेथेन, प्रोपेन, बहुत सारे गैसेज होता है। ठीक है ना। तो ये सब गैसों का होता है, मतलब बहुत सारे इसमें गैस होते हैं। ठीक है ना। गैसों का मिश्रण ही बहुत सारे ऐसे गैसों का मिश्रण है जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। अगला बात देखिए, अगला जो हमारे पास इसमें क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ड्रग्स में करते हैं। ड्रग्स हो गया। एल्कोहल में करते हैं। एल्कोहल में थोड़ा करते, ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में एल्कोहल में करते हैं हम लोग। उसके बाद इसका पॉलीमर्स में करते हैं। पॉलीमर्स का मतलब होता है जो गाड़ी के जो टायर में बनाते हैं उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। उसका वहाँ पे इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था यूजेज हो गया। क्या था? यूजेज। यानी हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे दैनिक जीवन से कैसे संबंधित है। लिखेंगे दिस हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स प्ले वेरी वेरी important role in our डेली लाइफ। क्या होता है? डेली लाइफ में बेटा इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हाइड्रोकार्बन कोई पूछे तो आपका डिफिनेशन आपका ये होगा। ठीक है ना, यानी हम इसको डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन को। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मेन ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन था। मेन जो स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? इसका क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का देखो कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन। देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें ए नंबर जो बात आएगा वो मेरा आता है आपका
सेचूरेटेड सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है मेरे पास सी नंबर आपका होता है, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, ये हमारा 3 हाइड्रोकार्बन, इस 3 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम करके चलते बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल आपको मजा आएगा। हाँ ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन, इसको मेनली हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे मेनली इसको डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेचूरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता एक अनसेचूरेटेड होता है, रेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और एक तीसरा जो है वो हमारे क्या होता है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। लेकिन देखना हम लोग 10वीं क्लास में यहाँ और ये दोनों पढ़े, लेकिन ये हम नहीं पढ़े एरोमेटिक। ठीक है, अब देखना सबसे पहले बात, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्कीन आता है। का तो जिस तरह मैं लिखता हूँ बेटा, इसे आप लोग भी नोट्स बनाइएगा। एल्केन CN+2, इसी तरह आप लोग भी नोट बनाइएगा। आपको नोट्स ऐसे बनाइएगा एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, CnH2n+2। और इसमें क्या होता है, हमेशा देखना है, सब जो लाइन मैं लिख रहा हूँ इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखना, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये एल्कीन हो गया, एल्कीन का फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये का सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होगा आपका, ये जो होता है ये मेरे 2 भाग में बढ़ता है। कितने भाग में, 2 भाग में, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। एक होगा आपका एल्कीन होगा, एक होगा एल्काइन। का होगा, एल्काइन। तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन इसका फॉर्म होता है CnH2n, इसका फॉर्म होता है CnH2n-2 होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे आप लोग को भी लिखना है। हाँ ठीक है, इसकी शॉट ले लो। ठीक है, अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं बढ़िया से। ठीक, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अपने थोड़ा सा जूम करके चलते हैं, ये जो बातें हैं। अब हाइड्रोकार्बन, अब एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ये जो IUPAC नाम इसमें होता है, IUPAC नाम इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। IUPAC नाम हम लोग पहले ही मतलब एक चैप्टर है उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमको नहीं पढ़ना, इसमें सिंपल मैं आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना, चलो देखो, एक अगर ये देखना, अगर जो मैं बताता हूँ, एक हो एक, इसको बोलते एथ, बोलते क्या बोलते, एथ। 2 हो, इसको क्या बोलते, मेथ बोलते हैं, मेथ। 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉट। कितना बच्चों को पता नहीं चले कि क्या लिख रहे हैं, देख बुद्धू को तो और पता नहीं चलेगा। ये देखो, ये हमारा IUPAC नाम लिखने का तरीका है। ठीक है ना, अब देखो एक बात लिखना, अभी हमारा हो गया, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कैसे लिखते हैं। अब एक हेडिंग आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ, चाहे IUPAC नेम ऑफ एल्केन्स। सबसे पहले IUPAC नेम किसका पढ़ेंगे, एल्केन्स का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, एल्केन्स के। एकदम ध्यान से हेडिंग दीजिए, IUPAC नेम ऑफ एल्केन्स के। ठीक है ना, इसमें देखना सबसे पहले ये CH4 है, CH4 से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा। ये हमारे कहा है, मेथेन है, कहा इसको बोलते हैं मेथेन, और एक हाइड्रोजन इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है ना, C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो C2H5 बनेगा। तो ये हमारा क्या है, एथेन है, क्या है, इथेन, एथेन।
ये क्या होगा इथाइल, क्या बन गया इथाइल। तो आपने देखा क्या बना, देखो ये आपको याद रखना है, ये दोनों बातों को आपको याद रखना, ठीक है ना। जैसे नोट्स वैसे आपको भी नोट्स बनाना, ठीक है बच्चों। ओके, हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने उसको देख लिया था, मेनली मतलब CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। और C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं। इतना बात आपको याद रखनी चाहिए, क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोपाइल भी होता है लेकिन इतना ही से समझो आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एल्केन का नाम लिखते हैं, एल्केन का। तो एल्केन में क्या होगा देखने पे CH3 हो गया और CH2 हो गया, यहाँ पे ये क्या होगा आपका CH3 हो गया, CH3 होगा। नाम कितना होगा 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 3 होगा, 3 तो 1 2 3, 3 के लिए प्रूफ होता है, तो प्रोपेन कितना होगा ये प्रोपेन। दूसरा का जो मान के चलो CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पे CH3 है, इसका नाम क्या है 1 2 3 4, क्या होगा ब्यूटेन, क्या होगा ब्यूटेन, क्या होगा ब्यूटेन होगा। तीसरा बात देखना यहाँ पे, अगर ऐसा CH3 देता है आपको, C देता CH3 देता है आपको यहाँ पे, और ये CH3 हो 1 हो गया 2 हो गया 3 होगा, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल होगा 1 2 3 का प्रोपेन, का होगा ये प्रोपेन, का होगा प्रोपेन होगा। तीसरा बेटा ये समझाने वाला नहीं है, मैं पहले लिख देता हूँ लेकिन हम पढ़ाएंगे कुछ और तरीका है, ये सब नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। CH3 क्योंकि ये हमारा हाइड्रोकार्बन में बस जानना है, क्योंकि आपको IPC नाम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा CH2 और CH3 हो गया, ठीक है। नाम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल का 4 तक का होगा ब्यूटेन, का होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन ये होगा इसका नाम, ठीक है बच्चों। ये देखना इसका नाम, इसका क्या होगा ये वाला होगा। लेकिन देखो ये आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इससे बस आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब एक आता है साइक्लो एल्केन, एक हेडिंग होगा मेरे पास साइक्लो, साइक्लो के बारे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन के बारे में। तो साइक्लो एल्केन क्या कहता है, साइक्लो एल्केन क्या कहता है साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन का मतलब होगा कि ये देखना, ऐसे दे देगा, इसे दे देगा, ये दे दे, ये CH3 हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल, मिथाइल साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो कितना है 6 नो, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन का होगा साइक्लो हेक्सेन, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन का होगा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अगला मेरे पास ये देखना, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा साइक्लोपेंटेन, का होगा इसका साइक्लोपेंटेन, बस साइक्लो की देना, बस वही नाम होगा, ठीक है साइक्लोपेंटेन। ऐसा हो इसका नाम क्या होगा साइक्लो, जहाँ पे क्या होगा ये 3 के लिए का एथ में प्रूफ होता है, क्या होगा साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया आपका साइक्लो के लिए बात यहाँ तक, बस आपको यही तक आपको जानना है, ठीक है ना। एक आता है एरोमेटिक के बात आया था, एक अब आपका आता है एल्किन्स के बारे में थोड़ा समझ लो, एल्किन्स क्या होता है। एल्किन्स भी आप देख लो, एल्किन्स क्या होता है, एल्किन्स के बारे में। एल्किन्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n होता है। ये कैसा बॉन्ड बनाता है ये डबल बॉन्ड बनाता है, कैसे बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इसे डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थोड़ा सा बचा कर बेटा रहिएगा क्योंकि कोरोना का महामारी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे बच के आप लोग रहिएगा, थोड़ा घर पर रहो तो सेफली रहो, ठीक है, ताकि अच्छा रहे आप लोग के लिए, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड के लिए वाला हो गया, ठीक है। अगर ये वाला हो गया, ठीक है। अब मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो 1 2 2 के लिए क्या होगा मेथ एथ होता है, तो
तो क्या होगा इथेन, क्या होगा ये, इसका नाम क्या होगा इथीन, इथीन नाम क्या होगा इथीन, इथीन। आपको पता होगा डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड आता है वहाँ पे क्या होता है, ये इथीन हो जाता है। ऐसा अगर ऐसा हो CH3 हो, CH2 डबल बॉन्ड CH होगा सर, CH और CH, और यहाँ पे क्या होगा CH3 हो, इसका नाम का 1 2 3 4, तो इसका नाम का जो 1 2 3 4 है तो हम लिखेंगे 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट टू इन लिखेंगे, ब्यूट टू इन इसका नाम, ठीक है। अगला अगला मेरे पास क्या होगा, अगला अगला जिस तरह मिलता है ऐसा समझ लेना, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, एल्काइन है, ALKY एल्काइन। एल्काइन के लिए फॉर्मूला देखो, सीख लो इसका भी क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-2 होता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनाता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये होता है, ये भी क्या होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। क्या होता है अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है बच्चों, ये भी क्या होता है अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें इसका क्या होता है कि इसके CH हो गया, सी लेंगे यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड में CH ले लो, CH, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा CH, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये CH और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा CH हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे से ब्यूथा, क्या होगा इथीन, क्या होगा इथाइन। इसमें वाई नहीं जोड़ देना, क्या जोड़ देना, वाई नहीं जोड़ देना, ठीक है ना, इथाइन। अगर मान को CH3 हो, C हो, ट्रिपल बॉन्ड C हो और CH3 हो, तो इसको देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल, तो ये भी क्या होगा मेरा प्रोपाइन, क्या होगा 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट होता है, ब्यूट, तो होगा ब्यूटाइन, क्या होगा ये ब्यूटाइन, क्या होगी ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये हमारा एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन समझिए कैसे होगा बेटा। अब आगे बढ़ता हूँ, देखो अब यहाँ पे अब मेरे पास आता अगला आता है मेरे पास, अगला जो आता है उसका नाम है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और बेसिकली आपको जान दीजिए एरोमेटिक के बारे में क्या होता है। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको बोलते हैं रिंग, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग बोलते हैं। और इसे बेंजीन रिंग में हमेशा क्या होता है C6 और H6 होता है, यानी ये जब होगा ऐसे होगा, ऐसे रहेगा ऐसे। अभी आपका ऐसे है, और जब आपका ऐसे है तो अभी क्या है साइकिल है, लेकिन जैसे इसमें ऐसे राउंड डाल लेंगे ये क्या होगा बेंजीन, क्या बन गई ये बेंजीन, क्या बन गई ये बेंजीन बन गया, ठीक है ना। या तो ऐसे भी रहता है बेंजीन कभी कभी, जैसे बेटा नोट्स बनाता है ऐसे आपको नोट्स बनाना, ये भी होता है बेंजीन, ये भी क्या है बेंजीन, का ये बेंजीन है। ऐसा भी बेंजीन होता है, ऐसा भी क्या होता है बेंजीन, सब बेंजीन को आप लोग देख ले बेंजीन होता है कैसे कैसे। ये सब एरोमेटिक है, डॉटर जो कह रहा था डॉटर रहता है, डॉटर, ठीक है ना। ये भी क्या है बेंजीन, का ये बेंजीन है, ठीक है ना। ये भी क्या है बेंजीन है। अगर जो ऐसा दे दे CH3, इसको बोलते हैं टोल्यूइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्यूलिन, टोल्यूइन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसी को बेटा अगर हम नाम लिखे तो क्या होगा मिथाइल बेंजीन, क्या लिखेंगे इसको मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर ऐसा होगा CH2, ऐसा हो C2H5 होगा इथाइल बेंजीन, का होगा ये C2H5 हो, इसको क्या बोलेंगे इथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको इथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं इथाइल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है ना। बात की जाए बेटा तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया, हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड एल्कीन हो गया, सबके बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों देखिए इसके बारे में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स बनाना, क्या बनाना एल्केन्स बनाना, ठीक है ना। एल्केन्स बनाने के लिए सबसे पहले एल्केन्स का आपको पूरे प्रॉपर्टी तो आपको याद होना चाहिए, एल्केन्स होता क्या है, एल्केन्स होता क्या पूरा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए एल्केन्स का, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें एक नंबर जो बात पढ़ेंगे उसका एक नंबर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम
अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गया कि वो बोला है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बोला है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने कौन कौन होता है, या तो एल्कीन हो सकता है, एल्कीन, या तो क्या हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। आपको पता है ये डबल बॉन्ड बनाता है और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी हम एल्केन से एल्कीन और एल्काइन से क्या बनेंगे, एल्कीन बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्कीन बनाएंगे। बात क्लियर है, अनसेचुरेटेड का नाम आ गया। ठीक है, तो लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा बात लिखिएगा आप लोग, थोड़ा सा नोट्स बनाइएगा। द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही हो सकता है, एल्कीन से एल्काइन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड into एल्किन्स बाई कैटेलाइटिक बोलते हैं, कैटेलिटिक बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। और इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनसोचित में क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट जो बात होता है उसको नोट करिएगा। इसमें को कैटेलिट होता है। क्या होता है, कैटेलिट। इसमें क्या होता है, कैटेलिट होता है। इसके प्रिंस हम लोग करेंगे, उसका नाम होता है, बस देखो थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा हट के है, ठीक है ना। इसमें कैटेलिट होता है। वो कैटेलिट कौन कौन है हमारे पास, वो कैटेलिट हमारे पास 3 कैटेलिट है। कौन कौन है हमारे पास, निकेल है, पैलेडियम है और पीटी है, प्लेटिनियम और पैलेडियम है। ये हमारा क्या है, हमारा ये कैटेलिट है। क्या है, कैटेलिट। और इस कैटेलिट को रख के बनाएंगे हम लोग किसके प्रेस में, तो एल्कीन और एल्काइन से क्या बनेंगे हम लोग, एल्कीन बनेंगे। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, आइए सबसे पहला जो हमारे पास एक फॉर्मेट उसको समझिएगा। पहला जो मैं आपको एक नंबर में देने जा रहा हूँ, इसमें से एक नंबर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका जैसे आर के पास क्या होता है, CH3 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है आर के स्थान पर। ठीक है ना, RHC डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास, CHR क्या होगा, CHR हो गया। ये प्लस किसके होगा, आपका H2 के का होगा। अब इसमें H2 से बेटा जोड़ना है इसमें, और इसको क्या करेंगे, कैटेलिट हमारा कौन कौन निकेलिए पे तो लिखेंगे PD PT और NI के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा CH2 और क्या बनेगा, R बनेगा। तो आपने क्या देखा, ये हमारा क्या है, एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। और ये क्या बन गया, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन हो गया। कुछ सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर A, H2C डबल बॉन्ड CH2। जब आप एक हाइड्रोजन इसमें दो, हाइड्रोजन दो इसको, कैटेलिट हमारा आएगा PD PT और NI। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो क्या बनेगा, CH3 और CH3 बनाएगा। ये हमारा एल्कीन है और ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया बेटा। देखो तो एक और एग्जाम्पल एक चेक करो। अरे सब समझ में आएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम बिल्कुल समझ में आएगा पागलो। अगला देखना, इसमें कहा था एक अगला रिएक्शन, यहाँ पे H2 दे दो, इसको H2 दे दो। अब H2 दोगे तो क्या करेगा, हम प्रोसेस हमारा यही रहेगा, कैटेलिस्ट हमारा यही रहेगा, CH3 बनाएगा और एक तो हमारा CH2 बनाएगा और एक का बनेगा हमारे पास CH3 बना दिया। तो इसका नाम क्या है मेरे पास, प्रोपीन है। ये क्या है, प्रोपीन। और ये क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। एल्कीन से एल्कीन समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मुझे पता है यार कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में आपको नहीं आए। थोड़ा सा भी। अब अगला देखो, अगला फॉर्मेट क्या होता है। अगला है मेरे पास एल्किन्स हो गया। अब एल्काइन से लेकर चलते हैं, RC। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखो धड़ाक मारो एकदम कि ये का है, एल्कीन है। ठीक है, एल्काइन है, का है, एल्काइन है। जब ये बनाएगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, CH2
CH2 और क्या बनेगा, R बनेगा। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल। ये हमारा क्या होगा, एल्काइन होगा, एल्काइन। बेटा नोट्स ही तो मैं बना रहा हूँ, इसे ही बना आपको बनाए, एल्केन, एल्केन। जैसे मैं नोट्स बनाऊँ वैसे आपको नोट्स बनाना एकदम ध्यान से, पूरा डिट्टो मिलेगा आपको एकदम सेम। एकदम पेपर में थोड़ा सा पढ़ कर जाइए, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार आप पढ़ कर जाइए मेरा नोट्स, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक बार पढ़ लो मेरा लेक्चर, क्लियर हो जाएगा आपको। और प्लीज़ एक बार बच्चों आपको लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा दबा कर करना इसमें। देखो ये अगला सवाल, कैटलिस्ट हमारा वही रह सकता है, PD, PT और NI। इसमें क्या होगा, PD, PT और NI। कैटलिस्ट हमारा वही होगा, बना देगा का आपका CH3 और CH3 बन जाएगा CH3। अब बच्चों को समझ कैसे बन गया। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे इसको देगा 2 और इसको देगा 2, तो यहाँ 1 है तो 2 इसको देगा 3 होगा, CH3 हो जाएगा, बन गया हमारा एल्कीन बन गया। ये हमारा A नंबर बात है। B नंबर बात है, देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो CH3। ये बुद्धू सबको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या कर रहा है सब, ये बैठा हुआ है क्लास में, कुछ समझ में नहीं आ रहा सबको। समझ लो थोड़ा सा, समझ लो थोड़ा सा, समझ लो। CH2, ये देखो ये CH2 होगा हमारा, यही रहेगा कैटलिस्ट हमारा, यही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, CH3 बनाएगा, ये CH2 बनाएगा और क्या बनाएगा आपका CH3 बनाएगा, CH3 बनाएगा। क्लियर है बात है ये, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये हम देखो एल्केन से, देखो एल्किन से क्या बनाएगा, एल्किन से एल्केन और एल्काइन से भी एल्केन बना लिए, ठीक है बच्चों। ओके, अगला अगला अब अगला रिएक्शन मेरे पास क्या होगा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हो गया मेरे पास। जिस तरह नोट्स अगला अगला मेरे पास आएगा, इसको थोड़ा फूल की तरह बनाओ, इसको थोड़ा फूल की तरह बनाओ ताकि आपको समझ में आएगा इसको, ठीक है ना, कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला हमारे पास यहाँ भी एक फूल बनाए, खूब अच्छा से फूल बनाना है, खूब अच्छा से, अच्छा बनाओ एकदम अच्छा बेटा, एकदम लगे कि हाँ ढंग से, एकदम एकदम इस ध्यान से देखो, पूरा समझ में आपको, पूरा थ्योरी, पूरा एकदम रिएक्शन समझ में आएगा यार, 100%। थोड़ा सा पढ़ो एकदम रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक बार दबा कर इसको लाइक और शेयर कर देना बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। अगला लिखना बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले हम लोग 1 नंबर जो पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है बेटा, उसका नाम है उड्ज रिएक्शन। जितना भी नाम वाला रिएक्शन होता है बेटा, ये जेईई मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और हमारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए उड्ज रिएक्शन, ये उड्ज रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसके बारे में जानकारी, उड्ज रिएक्शन ये होता क्या है, क्या इन्हें उड्ज एक वैज्ञानिक इन्होंने क्या बोला, कैसे कैसे, ये लोग तो और दिमाग खराब करके रख दिए बच्चों को, कुछ भी ले लेकर अपना एक थ्योरी उठा कर रख दिए, बच्चे झेल रहे हैं। पढ़ो, पढ़ते रहो। लिखिए ना, वेन ए एल्काइल हैलाइड, when a alkyl halide, then when a alkyl halide is treated with sodium in dry ether, symmetrical alkanes containing twice the number of carbon atom of alkyl halide is obtained मतलब कहने का मतलब इन्हें बताया कि जब आप किसी भी रिएक्शन में, किसी एल्काइल हैलाइड में सोडियम के रिस्पेक्ट में और हेलोजन के रिस्पेक्ट में ड्राई ईथर रखकर अभिक्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। सबसे पहले किसने बताया, उड्ज ने बताया था। ये किस तरह बताया था, जिसे मान के चलो, देखिए यहाँ पे ये आर है, क्या ये आर एक्स, बिल्कुल समझ में, थोड़ा देखो ना कितना ईजी है ये। 2Na हो गया, 2Na सोडियम 2Na सोडियम प्लस यहाँ पे इसको एक्स आर कर दो, एक्स और आर, एक्स आर हो गया। और इसको किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ड्राई ईथर, किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया करना, तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो आर बनेगा, और जो बचेगा तो आप क्या करो, यहाँ से ये पूरे हिस्सा यहाँ से काट कर निकाल दो, पूरे हिस्सा काट कर निकाल दो, तो जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 2NaX बचेगा। और x क्या है यार, x के स्थान पर आपका क्या हो सकता है, x के जो स्थान पर आपका क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, यही हो सकता है। चार में से यही कोई होगा।
इसी को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन। इसी में से एक से साथ ये आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दो कैसे आता है ये, ठीक है। देखो देखो ये कैसे आता है, देखो कि बहुत ईजी है, देखना। एक सवाल है CH3, एक नंबर में सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर A, CH3 CH2, इसके साथ क्या है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन इसके साथ हो गया प्लस 2Na से दिया रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका रहेगा CH2 और CH3 रहे, ऐसे दिया रहे। यहाँ आपका रहेगा ड्राई ईथर का, वो बहुत लंबा लंबा ले लिया, ड्राई ईथर, कोई नहीं, इसका रिएक्शन हम नीचे लिख देंगे। तो इसमें से आपको इतना हिस्सा काट कर निकाल देना है। तो बचेगा हमारे पास CH3 बचेगा, CH2 बचेगा, CH3 बचेगा, CH2 बचेगा, CH2 बचेगा, CH2 बचेगा, और क्या बचेगा आपका? CH3 बचेगा। देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन बचा, ब्यूटेन, यानी उड रिएक्शन भी एल्कीन बना दिया था। जब इसके साथ क्रिया कराओगे तो आपका एल्केन नहीं मिलता है। एक और ले लो CH3 B नंबर, CH3 Br प्लस 2Na प्लस Br हो गया, और यह CH2 हो गया, और क्या होगा आपका? CH3 हो गया, CH3 हो गया। ड्राई ईथर, इसके साथ अब क्लियर कराना, इसमें से ये पूरा के पूरा खींच कर निकाल दिए, बस जो बच्चा लिख दो CH3। बस याद रखना बेटा, ये इतना सुंदर है ये रिएक्शन की मैं क्या बताऊँ। CH3 CH2 CH3, इससे भी 1 2 3 प्रोपेन का बन गया, प्रोपेन बन गया। तो आपको बेटा ऊर्जा रिएक्शन बिल्कुल कि समझ में आ गया। इसका मैकेनिज्म बेटा पेपर में नहीं आता है, ठीक है। मैकेनिज्म लोग तो करा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन मैकेनिज्म पेपर में नहीं आता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला बच्चों देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्काइल। दूसरा क्या, पहला क्या था मेरे पास? पहले था मेरे पास जो करिए थे वो हमारा था ऊर्जा रिएक्शन था A नंबर। ये B नंबर मेरा कहा गया, B नंबर उसका रिडक्शन ऑफ अल्काइल है, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे भी क्या बनेगा? हम एल्कीन बनेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि इसके बारे में होता क्या है, तो लिखेंगे एल्काइल हाइलाइट्स, एल्काइल हाइलाइट्स, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, इसका तो एक्सेप्ट फ्लोराइड्स का, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स को क्या होता है? एक्सेप्ट करता है फ्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स आर reduced to alkanes by suitable reducing। सबसे पहले इसमें रिड्यूसिंग 3 प्रकार का था, मतलब सुटेबल रिड्यूसिंग किस में था? तो 3 बातें इसने बताया था। बी में क्या था? ये हमारा बी नंबर था। बी नंबर इसमें क्या क्या? सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे हम लोग, 1 नंबर लिखेंगे विथ जिंक एंड HCl, विथ जिंक एंड HCl। सबसे पहले जिंक और HCl के साथ कराएंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला मेरे पास RX होगा, अब प्लस H2 गैस इसमें देना, और प्लस क्या होगा? जिंक और HCl, जिंक हो गया और क्या होगा? HCl होगा, ठीक है ना। तो बचेगा आपका हमारा रिएक्शन बनेगा, तो वो बनेगा RH, अब प्लस क्या बचेगा? HX, ये बनेगा हमारा HX। और X के स्थान पर क्या हो सकता है? वही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा? देखना ध्यान से क्या बनेगा मेरे पास। इसका रिएक्शन देखता हूँ, CH3 ले लो, इसके स्थान पर CH3Cl प्लस H2 ले लो, प्रेजेंस का होगा जिंक और HCl। अब क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो इसको देखते क्या होगा? CH4 और प्लस HCl का होगा, बार हो जाएगा CH4, तो बन गया। बी नंबर एक और ले लो, CH3 CH2Br, जब क्या करो 2H सब क्रिया करा, जिंक और HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा? CH3 बनाएगा, और प्लस हमारा HBr का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सी नंबर लिख लो, सी नंबर हमारे पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, इसको बनाकर बेटा आप लोग कमेंट कीजिएगा। CH2 होगा, Cl हो गया, और प्लस H2, और इसके बेटा वेव क्रिया बनेगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला बात लेकर चलता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा यहाँ तक। अब पहला हमारे क्या था?
पहले था मेरे पास जिंक विथ जिंक एंड HCl के साथ पहला। दूसरा मेरा होगा, दूसरा जो दूसरा होगा वो मेरा किसके साथ होता है, वो हमारा होगा हाइड्रोजन। उसको लिखेंगे विथ हाइड्रोजन 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 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम प्लेटिनियम और पीडी पैलेडियम कैटेलिस्ट होता है। क्या होता है कैटेलिस्ट? क्या है? कैटेलिटिक हाइड्रोजीनेशन का होता है, हाइड्रोजीनेशन होता है। एक इसके देखो हमारा प्रेजेंस ऑफ पीटी और पीडी के वो क्या कैटेलिस्ट होता है। क्या होता है? कैटेलिस्ट होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपको रट जाना। इसका ही फार्मूला, ये तो फार्मूला को आपको दिए हैं, यहाँ भी फार्मूला आपको दे रहा है, इसके हिसाब से करना आपको। RX ले लो, RX प्लस H2, इसको बेटा आपको एक बार रिविजन करना, बाकी पढ़ने की जरूरत है। पीटी और क्या है बेटा, पीडी में लिया हूँ, पीटी और पीडी लिया हूँ, पीटी और पीडी लिया हूँ, तो क्या बनेगा हमारे पास RH प्लस क्या बनेगा HX, क्या बनेगा HX बनेगा। कुछ नहीं करना आपको। एक सवाल लेते हैं, ए नंबर CH3 होगा, CH3। अभी CH3 होगा, CH3, इस CH3 को क्या करेंगे देखना, थोड़ा सा सीधा हो जाए। हाँ समझ में आ रहा है बच्चों? CH3 हो गया, CH2 हो गया आपका, Br प्लस कितना होगा आपका, Br के बाद H2 गैस ले लो, H2 गैस, इसके साथ अब क्रिया करो, क्या होगा PT और PD है, PT और PD प्रेजेंस में रहेगा, और ये क्या बना देगा आपका CH3 बनाएगा, ये CH3 बनाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ से HBr का होगा 12 सेम अब क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना? इसका क्लियर बात है। तीसरा बात है देखते हैं तीसरा बात इसका, विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द लिखना इन द सॉरी बच्चों, इन द presence of रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करेंगे क्या, रेड फास्फोरस। आप इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं, RB क्या होगा, RBR रहेगा, और क्या होगा 2HI रहेगा, 2HI फॉर्मूला है। ठीक है ना? कैटलिस्ट हमारे क्या होगा, रेड फास्फोरस का नाम है, रेड फास्फोरस कितना केल्विन, 423 केल्विन पर बेटा इसको हीट करना। रेड फास्फोरस तो बनेगा आपका RH प्लस में क्या बनेगा, RH बनेगा, उसके पास आपका क्या बन जाएगा तुरंत HBr बनेगा, HBr उसके बाद HBr से क्या बनेगा आपका I2 निकल का बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? ये बनेगा HBr I2 बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। एक रिएक्शन ले लो, CH3, ब्लैक पेन से लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा आपका। ए नंबर CH3 CH2Br है, Br। अब बस किसने 2HI के साथ अब क्रिया करा दो, 2HI प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस 423 केल्विन पर, कितना 423 केल्विन पर, तो बनेगा हमारा CH3 बनेगा, और मेरा क्या बनेगा HBr बनेगा, और क्या बनेगा I2 बनेगा। तो यहाँ तक बेटा उम्मीद है कि आपको समझ में आया बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया। अगला बार जब मैं आपको लेकर आऊँगा और बच्चों, और ये अगली बार जो लेकर आएंगे वो हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अब तो हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, और फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइड पढ़ लिए। अब अगला पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा। तब तक बेटा आप लोग क्लास पसंद में आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और उसके बाद मैं आपको आगे जरूर बताऊँगा। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।